हे एवरीवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, इसके अलावा एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको सारी बातों के बारे में क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोटल यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पर वैकेंसीज टोटल है यहाँ पर 575 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो पदों की संख्या है उसके बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बॉटनी 42 पोस्ट, केमिस्ट्री 55 पोस्ट एटसेट्रा। इसके अलावा जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बारे में आयोग की वेबसाइट पर बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी जो रहने वाली है वो LA10 15,600 से 39,100, AGP 6,000 और इसके अलावा फिक्स पे यहाँ पर आपको मिलेगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं 21 साल से 40 साल के बीच के लोग जो हैं वो फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बहुत सारे एज रिलैक्सेशंस भी हैं बेस्ड अपॉन जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति मतलब SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक ग्रुप मतलब EWS को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी हैं तो 5 साल का। सिमिलरली अलग अलग सिनेरियोज में आपको अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं। जिस भी कैटेगरी को में आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है। दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा। कब होगा ये, तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी और उसके बारे में हम भी आपको बता देंगे। परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है एग्जाम। सभी प्रश्न MCQ टाइप के होंगे और अगेन इसका जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा कमीशन की बहुत जल्दी। ठीक है, देन कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में जैसे जैसे आप नॉर्मली फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वैसे ही सारी अपनी डिटेल्स के साथ में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जो सामान्य मतलब अनारक्षित जनरल पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर 600 रुपए है आपको देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आपको 400 रुपए देना होगा और दिव्यांग जन के केस में भी आपको 400 रुपए यहाँ पर देना होगा। एग्जाम की जो स्कीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे टोटल। 3 पेपर में 2 आपकी सब्जेक्ट जिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो होगा 75 मार्क्स का और 50 नंबर का होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। मतलब टोटल 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 3 घंटा और 2 घंटे का स्कीम रहने वाली है। इंटरव्यू में टोटल 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और जितने बच्चों का सिलेक्शन होना है मतलब जो टोटल टोटल जितनी पोस्ट हैं उसके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सिलेबस आपको बहुत जल्दी इंटीमेट कर दिया जाएगा। अ, इसके अलावा अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप एक और सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग-अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। प्लस यहाँ पर जब आप आंसर फिल कर रहे होंगे मतलब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे आपको 5 ऑप्शंस होंगे, आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल करना होगा, हर एक के लिए एक सही आंसर होगा। तो इस तरीके की कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं बच्चों। ठीक है, देन आई थिंक इसके बारे में जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर आपको बताई गई। जो अभी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, बहुत बहुत सारी उनको सत्यापन वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है उस एग्जामिनेशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है, देने वाले हैं, उसको दे रहे हैं, दे चुके हैं, सारे सिनेरियोज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस इसके बारे में और डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कमीशन की वेबसाइट पर बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो हम आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन तो दे ही देंगे। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। प्लस ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए मेक श्योर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं जॉब्स से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, हम मेक श्योर करेंगे आपके लिए सारी वीडियोस लेकर आए।
एक छोटा-सा हिट करना है आपको लाइक बटन, 1 सेकंड का समय लगता है, फटाफट से लाइक बटन को हिट कर दीजिए। एंड येस, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज़ सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगी। इस पीडीएफ को भी मैं आपके साथ वहीं पे शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप एक बार में इसको वहाँ पर पढ़ सकें, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक आपको डिटेल्ड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इसका पिन्ड कमेंट जो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सो इतना ही रखती हूँ मैं इस सेशन को, अपना ख़्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय।